हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च के बारे में। जैसा कि आप एक्सटेंशन एजुकेशन में देख रहे हैं कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अपने काफ़ी सारे टूल्स और टेक्निक्स को, जिसमें से कुछ थे आपके क्वेश्चन आयर, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, सोशियोमेट्री और आपका शेड्यूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे बाकी और आपका केस स्टडी आज डिस्कस करेंगे। बाकी सारे हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अदरवाइज ये वाला जो हमारा पॉइंट है एक्सटेंशन एजुकेशन यूनिट से, वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी को, यानी कि आपका स्टैटिस्टिक्स को, जो उसका बेसिक्स पूछे गए हैं, ज़्यादा उसको इन डेप्थ में नहीं पूछा गया, तो हम उसको उसी अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केस स्टडी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है। केस स्टडी इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, मतलब इसमें किसी भी वस्तु की क्वालिटी यानी कि उसके गुण को, उसके गुणों को चेक किया जाता है। किसी भी चीज़ के जब हम गुण की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उसको इन डेप्थ में हम जानना चाहते हैं, तो हम केस स्टडी को फॉलो करते हैं। दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, मतलब इसमें आपको कोई भी हाइपोथेटिकल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। केस स्टडी एम्फसाइज डिटेल्ड contextual analysis of limited number of events और कंडीशन देयर रिलेशनशिप, मतलब इसमें आपके कुछ जो आपको कोई भी सर्टेन कंडीशंस देखनी है, इवेंट्स देखने हैं, उनका रिलेशनशिप, उनको एनालिसिस करना, उनका कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करना, ये सभी चीज़ें इन डिटेल में होती हैं, लेकिन सर्टेन पॉइंट्स पर होती हैं। एक पक्ष को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि जिसकी आवश्यकता है, जो चीज़ उसका टॉपिक से रिलेटेड है, उसी पर फोकस किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्सन के बारे में। केस स्टडी जो है वो डिटरमाइन करती है किसी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को, मतलब इसमें किसी व्यक्ति की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को लिया जाता है और इसके एक्सप्लेनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें लिखा जाता है। केस स्टडी जो है वो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में स्टार्ट हुई थी, और ये मेथड आज सभी अप्रोचेज में यूज हो रहा है। ये आपकी जो केस स्टडी जो है वो आपकी किसी भी स्टडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी यूनिट को डेवलप करने, किसी व्यक्ति के बारे में इन डिटेल, इन होलसम नॉलेज के लिए यूजफुल होती है। फिर इसके अगर हम लोग बात करें एवोल्यूशन और आप इसके स्कोप के बारे में, मतलब इसको कैसे और कब कहाँ शुरू किया गया, तो ये एक वाइडली यूज सिस्टमैटिक फील्ड रिसर्च टेक्निक है, जो कि सोशियोलॉजी, आजकल सोशियोलॉजी में यूज होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सिस्टमैटिक फील्ड रिसर्च है जो कि सोशियोलॉजी में यूज होती है। इस मेथड में आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये आपका कहा है फ्रेडरिक ले प्ले ने, और इन्होंने ये कहा है, इट इज अ हैंड मेडन एंड स्टैटिस्टिक इन द स्टडी ऑफ फैमिली बजट। आपके जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने इसको सबसे पहले एज अ केस मटेरियल यूज किया था कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत। आपको ये नाम सारे याद रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विलियम हेनले ने इस मेथड को ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी के लिए सबसे पहले यूज किया था, और ये जो डाटा है और इसका डाटा स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर यूज किया था। सिमिलरली जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो और जो नोवेलिस्ट हैं, जो ड्रामेटिक्स हैं, ये लोग भी इसको यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उसके इंटरेस्ट को, उसके डीप इन डेप्थ में जानने के लिए। और ये जो आपका मेथड है ये किसी भी चीज के क्लूज को लेने, सेवरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। एक बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, ये केवल आपका होम साइंस में ही नहीं, बल्कि आपकी इंग्लिश, हिंदी, आपका या फिर कोई सोशियोलॉजी का हो, या फिर कोई साइकोलॉजी का हो, या फिर कोई भी और आपका मेथड हो, उसमें आपका डिसिप्लिन हो, उसमें इसको यूज किया जाता है, और इसका यूज आजकल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडी के बारे में। टाइप्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बेसिक कुछ 4 टाइप्स के बारे में। पहला इलिस्ट्रेटिव। इलिस्ट्रेटिव में क्या होता है, देयर आर प्राइमरली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, जिसमें आपकी स्टडी जो है डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब वो सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन होता है। दे टिपिकली यूटिलाइज
ये टिपिकली यूटिलाइज वन और टू इंस्टेंस ऑफ एन इवेंट टू शो व्हाट अ सिचुएशन इज लाइक। मतलब कोई भी सिचुएशन को देखने के लिए एक या दो सीन्स को या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज को इसमें चेक किया जाता है। इट शोज अनफेमिलियर फेमिलियर एंड टू गिवन रीडर अ कॉमन लैंग्वेज अबाउट द टॉपिक एंड क्वेश्चन। मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड फेमिलियर और अनफेमिलियर सभी चीज़ों को इंक्लूड करके कॉमन और जनरल लैंग्वेज में इसको समझा दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है एक्सप्लोरेटरी या फिर पायलट केस स्टडी। इसमें देयर आर कंसिडर्ड एंड इन परफॉर्म बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपको जब बहुत बड़े स्केल पर किसी स्टडी को करना है तो उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे, मेजरमेंट को बनाएंगे प्रायर इस इन्वेस्टिगेशन से पहले, तब आप ये पायलट केस स्टडी करते हैं। मतलब एक बड़े स्केल पर इसको अप्लाई करने से पहले छोटे स्केल पर कम लोगों के ऊपर जब इसको अप्लाई कर लिया जाता है तो आपकी ये पायलट केस स्टडी कहलाती है। फिर आता है आपका क्यूमुलेटिव केस स्टडी। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि सीम्स टू बी एग्रीगेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट साइट्स कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर जब कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव हो जाती है। इट विल अलाउ फॉर जनरलाइजेशन विदाउट एडिशनल कॉस्ट और टाइम बीइंग एक्सपेंडेड ऑन न्यू पॉसिबल एंड रिपीटेटिव स्टडीज। मतलब जो भी आपकी स्टडीज हो रखी हैं उनसे डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करके बिना ज़्यादा समय को बर्बाद किए, बिना ज़्यादा पैसे को बर्बाद किए इसमें स्टडी को कंक्लूड किया जा सकता है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा दोबारा से स्टडीज़ नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रिटिकल इंटेंस केस स्टडी। ये इस पर्टिकुलर स्टडी में आप किसी भी सिचुएशन के बारे में एक यूनिक इंटरेस्ट को जानने के लिए और इन डेप्थ स्टडी के लिए एग्जामिन करने के लिए आप इस सर्कुलर केस स्टडी को करते हैं। ये क्रिटिकल केस स्टडी को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं केस स्टडी के लिए। सबसे पहले है आपको डिटरमाइन एंड डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सर्च क्या करना है, किसके ऊपर आपको केस स्टडी करनी है, ये आपको पहले डिटरमाइन करना होगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट द केस एंड डिटरमाइन डाटा। जब आपने केस को सिलेक्ट कर लिया तो फिर आप डाटा, कितने लोगों का डाटा लेंगे, सैम्पलिंग क्या रखेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। गैदरिंग एंड एनालिसिस टेक्निक, आप इस जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसकी क्या टेक्निक्स रखेंगे, इसमें किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। फिर है प्रिपेयर टू कलेक्ट द डाटा। फिर आपको उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। कलेक्ट डाटा एंड इन द फील्ड, फिर आप फील्ड में जाकर इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद एवेलुएट एंड एनालिसिस द डाटा, जो भी आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन, आप उसकी जांच करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। फिर है प्रिपेयर द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है, जो भी आपको डाटा से मिला है जानकारी, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर देंगे। तो इस तरीके से जिस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। लिमिटेशंस की बात करें किस स्टडी में, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इनको जनरेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्वांटिटेटिव मात्रात्मक फॉर्म में होती हैं, और इसमें जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें पर्सनल फीलिंग्स रिसर्चर की इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कंक्लूजन को, क्योंकि जो रिसर्चर सोच रहा है और जो आपके रिस्पोंडेंट ने शो किया है उसको समझने में, इंटरप्रेट करने में एक रिसर्चर गलती कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी की क्या आवश्यकता है। तो टू नो द कॉन्क्रीट एंड डीप नॉलेज, किसी भी चीज़ की डीप इन डेप्थ नॉलेज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड होता है। इट डेवलप्ड रीडर्स इंटरप्रिटेशन, आपका जो रीडर का जो इंटरप्रिटेशन है उसको इंक्रीज करता है। जैसे कि आप रिसर्चर वर्क कर रहे हैं, आप जो भी स्टडी किए हैं, जो भी आपने थ्योरीज पढ़ी उनकी बेसिस पर आप उसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। केस स्टडी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और पर्टिकुलर यूनिट, किसी पर्टिकुलर यूनिट पर बेस्ड होती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब आपको जानना होता है। टू नो कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये उपयोगी होती है। इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। किस स्टडी इज द स्टडी ऑफ यूनिट, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में विशेषता से यूज की जाती है। उसके बाद दिस इज द कोहेसिव यूनिट ऑफ केस स्टडी,
मतलब इसमें सघनता होती है। दिस यूनिट कैन बी पर्सन और मोर, किसी एक व्यक्ति विशेष पर या ज़्यादा लोगों पर केस स्टडी की जा सकती है। केस स्टडी प्रोवाइड इन डेप्थ एंड इंटेंसिव स्टडी, ये हमने पहले भी देख लिया था। फिर आता है केस स्टडी मेथड इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब इसमें किसी भी चीज़ की गुणों को चेक किया जाता है। फिर है केस स्टडी प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ बिहेवियर पाथ ऑफ इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति विशेष की नॉलेज को उनके बिहेवियर के पैटर्न को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थ्रू इजी स्टडी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड फाइंड आउट कॉज बिहाइंड इट, जो भी आपका स्पेशल बिहेवियर आप देख रहे हैं उसका क्या कारण है, उसको कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्यों है, ये चेक करने के लिए भी केस स्टडी को यूज़ किया जा सकता है। केस स्टडी इज ऑल्सो अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं उसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में उसको लिखते हैं। इट प्रोवाइड डिटेल एंड डेप्थ स्टडी सो दैट द रिजल्ट में बी स्ट्रिक्ट रिच एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी आपको रिजल्ट्स आते हैं इसमें वो आपके रिच और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन को आप इन डेप्थ देखते हैं और उसको लिख लेते हैं अपने पास, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर है केस स्टडी डन थ्रू ह्यूरिस्टिक अप्रोच, मतलब खोज के द्वारा। द ह्यूरिस्टिक अप्रोच मीन्स अ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर, ये आपके किसी भी क्वालिटी के रिसर्चर की कोई भी क्वालिटी को शो करती है। नेक्स्ट हमारा है शेड्यूल। शेड्यूल जो है वो आपका नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक्स में आता है। शेड्यूल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ गिवन टॉपिक, किसी भी गिवन टॉपिक पर ये आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके इंटरव्यूअर से या फिर इन्वेस्टिगेटर जो है वो पर्सनली जाकर पूछता है। द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न शेड्यूल आर नॉट चेंज, इसमें आपके स्पेसिफिक एक पैटर्न को यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस जो रिस्पोंडेंट फिल करने में डिफ़िकल्टीज फेस करता है वो इन्वेस्टिगेटर उनको फिल करवा देता है, और इसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चंस और जो है वो टेबुलर फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो शेड्यूल होता है उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दोनों को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि अगर किसी को इन ऑप्शंस के अलावा कोई आंसर देना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टिक के थ्रू भी आपका काम चल सकता है क्लोज एंडेड में। इसमें आपके विलेज कम्युनिटी शेड्यूल्स हो सकते हैं, फैमिली हाउस होल्ड शेड्यूल हो सकते हैं, या फिर ओपिनियन या फिर एटीट्यूड शेड्यूल्स को फॉलो किया जा सकता है। कुछ बेसिक टाइप्स हैं आपके शेड्यूल के, जैसे रेटिंग शेड्यूल, सर्विस शेड्यूल, डॉक्यूमेंट शेड्यूल एंड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिंग शेड्यूल के बारे में। जब किसी भी चीज़ को आप पर्टिकुलर मार्क्स, जैसे 5 में से 4 नंबर देना, 5 में से 3 नंबर देना, या ये जो आपका स्केल होता है वो रेटिंग स्केल होती है, ये फिनोमिनल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट इसमें दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट शेड्यूल। डॉक्यूमेंट शेड्यूल जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, एविडेंसेस को रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। यहाँ आप कोई भी फंक्शनल इशू है या फिर कोई ब्लैंक्स हैं उनसे रिलेटेड उन फिलअप्स को दे सकते हैं और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सर्वे शेड्यूल। सर्वे शेड्यूल में आप यूज व्हेन ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जब आप किसी भी डाटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज़ कर रहे हैं तब आप ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल को फॉलो करते हैं, कि जैसे आपने एक लिस्ट बना रखी है, इसमें ये चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं। जैसे आप किसी भी चीज़ आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को देखने जाते हैं तो आप उसमें दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक लिस्ट होती है कि इसमें ये चीज़ें हैं और इसमें ये चीज़ें हैं या नहीं। तो आपने ऑब्जर्वेशन किया और उनको एज अ शेड्यूल उनको अपने पास उनका कंटेंट अपने पास रख लिया। अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें क्वेश्चन आयर और शेड्यूल में, तो क्वेश्चन आयर जो है रिस्पोंडेंट हैव टू फिल देमसेल्फ, क्वेश्चन आयर जो है रिस्पोंडेंट भरता है। ये जो आपका शेड्यूल होता है वो आपका रिसर्चर इसको भरता है, उस मतलब आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, आपसे पूछकर वो स्वयं भरता है इसको। यूजुअली क्वेश्चन आर लेफ्ट नॉन, जब कोई रिस्पोंडेंट भरता है तो कुछ रिस्पोंडेंट कुछ क्वेश्चंस को यूं ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई क्वेश्चंस छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि जब रिसर्चर खुद से भरवा रहा होता है तो हर एक क्वेश्चन को आंसर को अचीव कर लेता है। इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आंसर रिस्पॉन्सेज गलत हो सकते हैं। इसमें जो आपके आंसर्स होते हैं रिस्पोंडेंट को पता होते हैं तो इसमें आंसर्स गलत होने के चांसेस कम होते हैं।
पर्सनल आइडेंटिटी कॉन्टैक्ट जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं हो तो भी आप टेलीफोनिक वगैरह मेथड से क्वेश्चंस को अप्लाई करवा सकते हैं। यूजफुल फॉर ओनली लिटरेट पीपल एंड कोऑपरेटिव पीपल, जो आपके पढ़े लिखे और कोऑपरेटिव लोग हैं वही यूज़ कर सकते हैं, हेल्पफुल होता है। और ये लिटरेट पीपल पर भी शेड्यूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका चीप इकोनॉमिकल टेक्निक है, ये आपकी मोर टाइम टेकिंग और मोर मनी टेकिंग प्रोसेस है। तो इस तरीके से हमने शेड्यूल्स को और केस स्टडी को कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमारा पूरा यूनिट, ये आपका यूनिट खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।